Welcome to India's unconquered sea fort. तो स्वागत है दोस्तों आज के नए वीडियो में। अभी आज हम लोग, जैसे आपको पता है, हम लोग जा रहे हैं एक नए ट्रिप पे। एक शॉर्ट ट्रिप है, वैसे वीकेंड वाली ट्रिप। तो हम लोग जा रहे हैं मुरुड जंजीरा। तो मेरे साथ इस टाइम है मेरे दो कॉलेज के दोस्त। अभी मुझे पिकअप करना है मेरे पहले दोस्त विघ्नेश को, एंड उसके बाद थोड़ा आगे जाके मंदार को। सो चलो बढ़ते हैं आगे। छोटा सा स्टॉप लिया है रेवदंडा मुरुड रोड पे। फिलहाल हम लोग की वो जो गाड़ी वहाँ पे पार्कड है, और ये सामने ये ऐसा एक बीच नहीं कह सकते, थोड़ा रॉकी एरिया है, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है ये। हम लोग ने पहले ही देखा था जब हम लोग काशिद बीच जा रहे थे। तो ये ऐसी रॉकी एरिया, और यहाँ से नीचे उतर के आप थोड़ा सा चिल कर सकते। वैसे इसलिए हम लोग रुके। अभी हम लोग को यहाँ से जाना है अप्रॉक्स 40 मिनट्स दूर मुरुड पे, लेकिन ये ऑन द वे लगता है और अच्छा ये सीनिक रूट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। थोड़ी देर थोड़ा मज़े करेंगे, फ़ोटोज़ निकालेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे। और वैसे अगर आपको यहाँ पे आना है तो ये जो रेवदंडा मुरुड रोड जो है ना, तो ये यहीं से जाता है बेसिकली। अगर आपको मुरुड जाना है तो ये यहाँ पे ऐसे ये शॉप्स भी है जो जहाँ पे आपको नारियल पानी और कुछ खाने की चीज़ें वगैरह मिलती है। ऐसे सब शॉप्स है, आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो हम लोग जस्ट वही थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो ये वो है मंदार, उसने भी स्टार्ट किया है यूट्यूब करना। तो वो मराठी में करता है बेसिकली अभी, तो वो वहाँ पे कर रहा है। और वो मेरा दूसरा दोस्त है विघ्नेश, तो वो अभी 360 डिग्री शॉट्स लेगा, उसके बाद इंस्टा 360 वाले। तो ये ऐसा भी है, मस्त लग रहा है। तो गाइज़ अभी हम लोग जस्ट मुरुड पहुँचे, जस्ट एंटर किया हम लोग ने। तो मुरुड एंटर करने पे ही ना, ये मुरुड जंजीरा नगर परिषद का ये हमको बोला चार्ज दैनिक पास लिखा है, और 4 व्हीलर्स का 100 रुपीज़ है। तो पता नहीं, मतलब ये लीगली चलता है, लीगली अलाउड है या इलीगल है, पता नहीं। तो जी ये हम लोग पहुँच गए मुरुड प्लाजा होटल है। देखो ये, और ये ऐसे कुछ होटल है, सोसाइटी जैसे नहीं लग रहे। बल्कि एक चीज़ अच्छी है, ये जो होटल है उसके सामने ही ये बीच है। और ये देखो, ये है बीच। तो जी वो है पद्मदुर्ग फोर्ट, और वहाँ पे जाने के लिए ये ऐसे बोट्स जा रहे हैं। अभी हम लोग वही देख रहे थे कि कैसे जाते हैं वहाँ पे। तो आई थिंक ये जो यहाँ पे आपको रेडी दिख रही है, यहाँ से उन लोग बुकिंग ले रहे हैं। अभी आज का पहले प्लान में बताता हूँ। अभी हम लोग पहले रूम पे जाके फ्रेश होएंगे, एंड फिर बाद में हम लोग निकलेंगे मुरुड जंजीरा फोर्ट पे। आपको पहले फोर्ट दिखाऊंगा कैसे, और उसके रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी आपको मैं बताऊँगा, सुनाऊँगा। चलो हम लोग का रूम रेडी है, आपको दिखा दूँ। चार्जिंगला लावून जाऊ शकतो इकडे, उघडेच राहू दे। तो ये नॉनवेज थाली मंगाई है, और इन्होंने वेज, इन लोग वेज है। विघ्नेश वेज है, ये नॉनवेज है, लेकिन इसने वेज मंगाया। पाटिल खाना। हम लोग पहुँचे हैं मुरुड जंजीरा के जेटी के यहाँ पे, जो जेटी जाती है डायरेक्ट फोर्ट पे। तो एक बात मुझे यहाँ पे बताने का है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये देखो, ये वाला जो है ये नगर परिषद का इन लोग फीस लेते हैं जैसे ही आप मुरुड में आते हो। ठीक है, चलो ठीक है, हमने ये दे दिया।
उसके बाद अभी हम लोग मुरुड जंजीरा फोर्ट के लिए अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये ग्राम पंचायत का 20 रुपये का ये और एक पर्ची लेते हैं, ये भी भरना पड़ता है कि ये ग्राम पंचायत ये विकास काम के लिए ये सब ये हो गया। अभी आप अगर 4 व्हीलर से आ रहे हो तो 4 व्हीलर आप पार्क कहाँ पे करोगे? यहाँ पे रास्ते वगैरह बहुत छोटे हैं, अंदर आओगे तो 4 व्हीलर का पार्किंग जो ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा ये मैं पार्किंग लॉट में हूँ जेटी के, तो ये 4 व्हीलर का पार्किंग के लिए ये अलग से एक पर्ची है 100 रुपये की। तो ये 100 रुपये का आपको और एक चार्ज भरना है। सो ये देखो, ये ऐसे ये 3 पर्ची हो गए मेरे पास, 220 रुपया तो इसी में गया सिर्फ एंटर करने का। अभी अलग से जो चार्ज मुझे देना है जेट्टी लेके वो फोर्ट में जाने का, वो चार्ज अलग है, ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन इस सब का क्या काम है पता नहीं, क्या चल रहा है यहाँ पे। मतलब नगर परिषद एक अलग चार्ज ले रही है, फिर ग्राम पंचायत एक अलग चार्ज ले रही है, फिर टैक्स तो हम लोग भर ही रहे हैं, लेकिन ये चार्ज अलग से ले ही रही है। इसके ऊपर किसी का कुछ ये नहीं है कंट्रोल। अब क्या बोलेंगे, मतलब आप अगर 4 व्हीलर लेके आए हो तो आपको भरना ही पड़ेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि तुम लोग 4 व्हीलर लेके आते हो, बड़े लोग इतने पैसे कमाते हो, तो तुमको ये 100 रुपया भरने में क्या जाता है? भरने में जाता नहीं है, वो ठीक है, लेकिन हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स का क्या? तो टैक्स तो क्यों भर रहे हैं फिर हम लोग, अगर ये सब चार्ज अलग से देना है तो? देखो भाई, ये है पार्किंग लॉट और ये वहाँ से जाना है हमें जेट्टी में। वैसे है बड़ा पार्किंग लॉट, ठीक है। तो ये है टिकट विंडो, देखो ये चार्जेस लिखे यहाँ पे 25 रुपया 25 रुपीज़। नाइस, वो इतना ठीक है। चलो भाई, हम लोग का चांस आ गया। अभी मैं अभी वही सोच रहा हूँ कि कितने लोग हैं, 20 लोग ये लोग हैं और हम लोग 3, तो ये कैसे बैठेंगे यहाँ पे? अभी देखो गाइस, वो भी फेरी है, पर पता नहीं हम लोग को ये फेरी में क्यों लेके जा रहे हैं। ये देखो, इसमें अभी इसमें ऐसे बैठना है। क्या खाली बस त्याच्यावर नाही बस, ह्याच्यावर होतंय का? मला शिकतो जरा, आम्हाला पण घेऊन जाशील, एक तर पोहता येत नाही इथे। पाय टाक खाली, बैठ गए भाई। इस बोट में मिनिमम 30 से 40 लोग रहेंगे। फुल स्वदेश की फीलिंग है। अरे ठोक तो नहीं। चल कट मार कट। तो दोस्तों, ये बोट चलती है हवा से और मैं ऐसी बोट में पहली बार बैठ रहा हूँ। ये देखो, इसमें ना ही कोई मशीन है ना ही कोई इंजन है। वो देखो, वो है पोर्ट। किती रिटर्न तिकीट आहे। किती वेळ थांबायचं असेल? बोट तिथे पाऊण तास थांबणार, त्याच बोटीने माघारी येणार। अच्छा, टायमिंग इकडनं नाही, तुम्ही जेव्हा उतरणार ना उतरल्यानंतर पाऊण तास. ओके. उतरल्यानंतर 5:30 पर्यंत असते हे, म्हणजे बुकिंग आहेत ना ते 4:30 पर्यंत चालू असते। 4:30ला लास्ट बुकिंग. 4:30ला लास्ट, सकाळी 9 ते संध्याकाळी 4:30. तो दोस्तों, हम लोग आए वहाँ से, ये ऐसे पीछे बाजू से चल चल के,
ऐसे, और यही रास्ता जाने का है, यही रास्ता आने का है। और उन्होंने वहाँ पे रुकाया था और बहुत ही स्लीपरी है वहाँ पे। अभी अंदर जाते हैं। तो अभी अंदर आके टिकट लेना पड़ता है। तुझा चालू कर ब्लॉग करतोय किती आहे? 25 एकाची तू जातोस अच्छा का ठीक है, आतमध्ये? चल मैं जाता मी हूँ। पे करतो चलो अभी अंदर जाते हैं। तो अंदर आने के बाद पहले ही ये देखो, ये ऐसे दिखता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं मुरुड जंजीरा फोर्ट में, और ये फोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग फोर्ट है। ये बेसिकली ये एक आइलैंड फोर्ट है और इसकी चारों ओर पानी से घिरा हुआ ये फोर्ट है। ये है रायगढ़ ज़िले में स्थित एक फोर्ट जो एक आइलैंड फोर्ट है, और इसका एक्चुअल नाम है जजीरे महरूब फोर्ट। जजीरे मतलब जंजीरा, और जंजीरा का अर्थ होता है आइलैंड। तो ये आइलैंड फोर्ट है। ये मलिक अंबर ने बनाया था 1567 में, और इसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसको अभी तक किसी ने भी कैप्चर नहीं किया। तो मैं आपको क्विकली एक हिस्ट्री बताता हूँ। ये फोर्ट कैप्चर करने के लिए काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, जैसे मुग़ल, पोर्टुगीज़ एम्पायर, और इनफैक्ट मराठाओं ने भी। इनफैक्ट मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने भी ट्राई किया था ये फोर्ट कैप्चर करने के लिए, लेकिन उनसे नहीं हो पाया ये फोर्ट कैप्चर। एंड और एक बार ट्राई किया था मराठाओं ने, छत्रपति संभाजी महाराज इनके अंडर, तब भी ये नहीं हो पाया। छत्रपति संभाजी महाराज इन्होंने यहाँ पे एक गुफा बनाकर ट्राई किया कि गुफा बनाकर ये कैप्चर हो पाए, लेकिन वो भी ट्राई अनसक्सेसफुल रहा था। तो ये इसके वजह से मतलब बहुत सारे लोग इन्होंने ट्राई किया था ये कैप्चर करने के लिए, और ये हुआ नहीं। इसलिए इसे कहा जाता है कि इंडियाज़ अनकॉन्कर्ड सी फोर्ट। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके अंदर, ये फोर्ट के अंदर 2 बड़े लेक्स है, जिसमें से ये पहली एक लेक। और दोस्तों यहाँ पे पास में ना और एक फोर्ट है जिसका नाम है पद्मदुर्ग। ये फोर्ट भी बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने। और पद्मदुर्ग ये फोर्ट यहाँ से अप्रॉक्स 8 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पे जो हम लोग जो बोट से आए, वही बोट हमको फिर से लेके जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप एक बार यहाँ पे आए और बहुत समय आपने बिताया फिर आप निकल गए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 45 मिनट्स के अंदर आपको फिर से उसी बोट के पास में जाना है, ताकि वो बोट आपको फिर से ले जाए जेटी टर्मिनल के यहाँ पे। ये फोर्ट 22 एकर्स में फैला है, 22 एकर्स। सो आप चाहो भी ना तो आप पूरा फोर्ट आप कवर नहीं कर पाओगे एक दिन में, 22 एकर्स। सो इसलिए यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें हैं, मैं आपको वही बताता हूँ। एक तो मैंने बताई, जैसे कि ये जो लेक है ये वन ऑफ द लेक्स है। ऐसी और एक लेक है यहाँ पे, टोटल 2 लेक्स है। और ये फोर्ट इतना कैप्चर करने के लिए डिफ़िकल्ट क्यों था, तो कहा जाता है कि यहाँ पे 572 कैनन्स थे। 572 कैनन्स मतलब गन्स ही होते हैं जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में उन्होंने लगाए थे। जैसे कि अगर आप ये देख पाए, ये वाले ऐसे करके ये पूरे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में लगाए थे, जिनके कारण यहाँ पे जो लोग ये फोर्ट जीतने का ट्राई कर रहे थे, तो इसी डिफेंस स्ट्रेटेजी की वजह से वो लोग ये जीत नहीं पाए। दोस्तों और एक चीज़ बताने की थी, जो पद्मदुर्ग फोर्ट के बारे में मैं बताया था, तो वो फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसलिए भी बनाया था क्योंकि वो ये फोर्ट का नेवल प्रेजेंस और काउंटर मेजर्स कर सके सिद्धीस के, क्योंकि ये फोर्ट कंट्रोल में था सिद्धीस में। और सिद्धीस वो लोग थे जो लोग यहाँ पे आए थे बहुत साल पहले, और वो लोग यहीं पे बसे थे, और उन्होंने ये फोर्ट का कंट्रोल लिया। और सिद्धीस को काउंटर करने के लिए पद्मदुर्ग फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। और वो पद्मदुर्ग फोर्ट यहाँ से दिखता है, लेकिन मतलब उसके लिए मुझे वहाँ पे लंबा जाना पड़ेगा। यहाँ से वो अप्रॉक्स 8 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और दोस्तों मैं जो कैनन्स के बारे में बता रहा था, 572 गन्स जिसे कहते हैं, कैनन्स कहते हैं, तो उसमें से काफ़ी बड़े वाले जो कैनन्स, जो मेन कैनन्स थे, जैसे उनके नाम थे काला बांगड़ी, और भी एक दो है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कैनन्स आपको शायद यहाँ पे अब भी दिखाई देते हैं। वैसे आपको अंदर काफ़ी चलना पड़ सकता है। चलो ऊपर चढ़ते।
मैं जो 3 कैनन्स बोल रहा था ना, मैं 3 तोफ इसे कहते हैं, तो वो ये देखो, ये कितनी बड़ी कैनन है। देखो गाइस, अगर आपको कंपेयर करना है हाथ के साइज से तो ये देखो, ये है मेरा हाथ और ये इतनी बड़ी कैनन है साइड से। देखो, और ये ऐसी ही कैनन्स ये पूरे फोर्ट में स्ट्रेटेजिकली लगाए थे। ये पूरे आप जो फोर्ट के ओपनिंग्स देख रहे हैं, ऐसे स्ट्रेटेजिकली उन लोगों ने पूरा 360 डिग्री कवर करके लगाए थे। और इसी वजह से ये फोर्ट की जो डिफेंस है, जो डिफेंस स्ट्रेटेजी थी, वो काफ़ी बढ़िया बन के रह गई थी। और इसलिए ये फोर्ट काफ़ी लोगों से कॉन्कर नहीं हो पाया। फिर देखो, ये तीसरी तोफ, ये जो दूसरी तोफ है ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये तीसरी तो ऑलमोस्ट उतनी है या फिर शायद उससे थोड़ी छोटी, लेकिन मुझे वो बड़ी दिख रही है, बहुत बड़ी है गाइस। देखो, ये लाइन में 3 तोफ एक ही ऐसे डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन नहीं बोल सकते लेकिन अप्रोक्स सेम डायरेक्शन में लगाए। तो सोचो कि 572 ऐसे तोफ पूरे फोर्ट को लगाया तो कैसे दिखेगा वो फोर्ट। तो मैं जो बोल रहा था ना कि यहाँ पे 2 लेक्स हैं, वहाँ पे वो दूसरी लेक है। एक लेक हमने जो देखी वो वहाँ पे थी, और एक लेक है वो यहाँ पे। ये भी बड़ी है लेक, अंदर मतलब काफ़ी पानी भी भरा है, समर सीज़न है लेकिन पानी भरा हुआ है ये। तो कुछ लोग देखो वो वहाँ पे ऊपर भी चले गए। आई होप अभी तक आपको थोड़ा सा मज़ा आया हो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर लिया हो ये फोर्ट के बारे में। अभी समय हो चुका है जाने का, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 मिनट बचे हैं। तो अभी हम लोग जाते हमारी बोट की तरफ। चलो दोस्तों, अभी भागता हूँ, बहुत समय हो गया। विघ्नेश्वर मंदिर ऑलमोस्ट यही है। अंदर ना कब्र है मेन गेट के इधर ही। ये देखो, ये बोट है हमारी, ऐसी दिखती है और बैठना होता है इसी पे, ऐसे मांझी डाल के। अकबरी नाम है और वो डोर है। ये पकड़ लेंगे, लेफ्ट साइड जाओ बैठने के लिए, पहले लेफ्ट साइड जाओ, पीछे जाओ। भाई एक चीज़ याद रखो, आप फेरी से आओगे ना, ये देखो ये पार्किंग लॉट है, यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, जैसे हम लोग ने वहाँ पे फेरी पकड़ा। लेकिन ये जो रास्ता है ना, बहुत लंबा रास्ता है, ये पुराना जेट्टी का है। देखो लिखा भी है, पुराना जेट्टी का रास्ता है ये। और वो वहाँ पे दूसरा एंड पे छोड़ते आते वक्त, और बहुत चलने को, और वहाँ से बहुत चलना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखो आप कि आप जब उतरोगे ना तो आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रोड से हम लोग आते हैं बेसिकली, अगर आपको मुरुड जंजीरा फोर्ट जाना है तो ये जो रोड है ना काफ़ी सीनिक है। देखो ये नीचे आपको ये बीच दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ घर है जहाँ से वहाँ पे जाओगे तो आपको वो फेरी टर्मिनल है या फिर वो जेट्टी पॉइंट जो बोल सकते हैं। और वो जो है ना, वो है हमारा मुरुड जंजीरा फोर्ट। यहाँ से काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। मैं जो पॉइंट थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि हम लोग हाईवे से आ रहे थे तो दिखता है ऊपर वाला टॉप मोस्ट पॉइंट, तो वो इधर है। तो इसलिए हम लोग अभी लौटते वक्त थोड़ा टाइम यहाँ पे रुके हैं, कुछ फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया एकदम गोल्डन आवर है। वहाँ पे भी कुछ टूरिस्ट रुके। सो हेलो दोस्तों, आज है डे 2। एक्चुअली हम लोग ने कल जो फोर्ट जाके आए और उसके बाद
हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया। आज जितना ये पानी दिख रहा है ना ये यहाँ तक, लेकिन कल शाम को पानी बहुत एकदम अंदर गया था वो एकदम, तो हम लोग वहाँ तक ऑलमोस्ट गए थे तैरने को। अभी ये जो इधर तक पानी आ रहा है तो बहुत एकदम अंदर तक। हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए क्योंकि देखो हम लोग का जो होटल है ना वो सामने होटल है, वहाँ से जस्ट उतर के हम लोग सब कुछ गैजेट्स वगैरह रख के बस यहाँ पे तैरने के लिए आए थे शाम को। लेकिन अगर ये बीच मुरुड बीच का अगर बताया जाए कि कैसा है, एग्रेसिव है या नहीं, तो आई वुड से एग्रेसिव है ये बीच, क्योंकि हम लोग जब गए थे अंदर तभी मतलब जो वेव्स का फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा था और ऐसा लग रहा था बहुत। तो हम लोग भी ज़्यादा टाइम रुके नहीं, हार्डली 1 आवर रुके थे, सनसेट हो गया तो निकल गया हम लोग यहाँ से। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया जाए तो ये बीच पे वाटर एक्टिविटीज़ है। तो मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं वो जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, वहाँ से आपको ये लेना है, क्या बोलते हो, टिकट्स वगैरह। और एक चीज़ है, आपको सामने दिखता होगा पद्मदुर्ग फोर्ट, तो वो हम लोग को करने का था, लेकिन वही आज हम लोग का अभी चेकआउट है राइट, तो हम लोग को चेकआउट करके निकलना है फिर से। और वहाँ पे अभी कोई बोट्स नहीं जा रहे फॉर सम रीज़न। हम लोग ने सोचा सुबह कर लेंगे लेकिन कुछ नहीं जा रहे, तो वो फोर्ट हम लोग का इस टाइम रह जाएगा, तो इसलिए हम लोग सोच रहे कि ये इस टाइम स्किप करते हैं। तो आपको अगर वीकेंड करना है ना तो वीकेंड आप यहाँ पे अच्छी तरह से मना सकते हो। 1-2 दिन बहुत है, मैं तो कहूँगा 1 दिन बहुत हो गया। 1 दिन स्टे करके नेक्स्ट दिन आप निकल जाओ, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। तो बस यही दिखाने का था मुझे। अभी मैं आज का वीडियो क्लोज़ करता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से बैक टू मुंबई। हम लोग को अभी नाश्ता करना है। सुबह हम लोग जस्ट तैयार होकर अभी जस्ट नीचे आए हम लोग। अभी नाश्ता करके हम लोग सीधे जाएंगे टूवर्ड्स मुंबई।